सबसे पहले तो सबको जय हिंद। मेरा नाम नायक दीपचंद। हाथ भी नहीं है। नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। ये सर आपके जो पैर और ये जो एक हाथ है, ये मेरा ऑपरेशन प्रोग्राम जब चला था उससे पहले मैंने 99 का वार लड़ा है कारगिल का। उससे पहले ऑपरेशन रक्षक में मैं खुफिया विभाग में भी नौकरी किया 8 महीने तक। जी। और 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। उसके बाद में जो ऑपरेशन पराक्रम के दौरान हम लोग राजस्थान बॉर्डर पर थे और मेन लोकेशन हम सिकंदराबाद में, युद्ध नहीं हुआ। अनलोडिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया जिससे हाथ उड़ गया था और डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए फिर मेरा, क्योंकि पूरा पेट वगैरह फटा हुआ था, जान बचाने के लिए मेरी भी टांगे वगैरह काटनी पड़ी। 17 बोतल खून का चढ़ा था, पूरी रात ऑपरेशन चला था। 5% बचने के चांस थे और 72 आवर्स का टाइम बोला था डॉक्टरों ने कि ऑपरेशन के बाद होश आ जाएगा तो ठीक है, मगर मेरे 12 घंटे बाद ही आंखें खुल गई और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मतलब सर सबसे पहले सो प्राउड ऑफ यू, रियली जेन्युइनली हैट्स ऑफ फॉर यू। प्राउड दिल से होना चाहिए मैम, ये कोई हमको दिखाने की नौबत नहीं आनी चाहिए कि ये था वो था। हम इस राष्ट्र को समर्पित रहते हैं, जितने भी सैनिक रहते हैं, मगर सेना में जब रहते हैं तब एक अलग बात रहती है। सेना के बाहर जब आ जाते हैं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या आम पब्लिक हो, वो दिल नहीं है। तो जैसे हम फॉरन की बात करते रहते हैं कि देखो फॉरन में ये होना चाहिए, फॉरन में होना चाहिए। फॉरन में सैनिकों का सम्मान देखिए ना, वहाँ डिस्पल आदमी का सम्मान देखिए ना, लेकिन यहाँ पर हमारे क्या हो जाता है, क्यों नहीं हम उनको दिल से सम्मान करते? जब हम राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हैं। एक दिन के लिए मोमबत्ती नहीं, एक दिन के लिए क्या होता है? हम लोग तो, आप बताइए, हमारी तरफ से कोई भी गवर्नमेंट चलती रही। मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ने तो हमें बोला था कि भैया हर घर तिरंगा। मैं तो कई सालों से तिरंगा लहरा रहा हूँ और ये कोई छोड़ नहीं है। मतलब अभी भी लहरा, मतलब दिल में हमारे तो हनुमान जी की तरह है, कोर्ट पर नहीं है, दिल के अंदर है हमारे तो। सर इतने जंग के मैदान में आपने अपने ये अंगों की शहादत दे दी, कभी सोचा था कि इस प्रकार से OROP MSP के लिए आना पड़ेगा? एक बार फिर से ऐसे था ना कि देखो, जंग तो मैंने लड़ी, पूरी जंग के दौरान मेरा नहीं हुआ था। कारगिल वार मैंने पूरा लड़ा। तलोलिंग के ऊपर पहली तोप का गोला मेरी तोप से निकला था, 40 टोके ऊपर मैं था। तलोलिंग के ऊपर मैंने बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले, एम्युनिशन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। गूगल पर आप मेरा नाम नायक दीपचंद डालोगे तो पूरी कहानी आपको मिल जाएगी। OROP के लिए क्यों आना पड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों इन लोगों को और हम लोगों को यहाँ बीच में आना पड़ा है? आज हमारी कंडीशन देख लो, क्या मैं मेरे बच्चों को डॉक्टर बना सकता हूँ? नहीं बना सकते, क्योंकि इतनी एजुकेशन हो चुकी। या तो आप एजुकेशन को कम कर दिया जाए, बाकी फैसिलिटी दे दी जाए, ठीक है भाई, ये सैनिक के बच्चों के लिए जब तक ताऊ उम्र पढ़ना चाहते हैं हम अपनी तरफ से पढ़ाएंगे, जब कुछ भी बनना चाहे, जब हर चीज़ की फैसिलिटी दे। सैनिकों के साथ अनदेखा नहीं होना चाहिए। मतलब हमें धन की जरूरत नहीं, हमें धन से ज़्यादा सम्मान की भी जरूरत है, और वो भी धन हमको दिया जाता है और सम्मानजनक दिया जाता है। आजकल बंदे बोल देते हैं कि यार, बहुत से बंदों का कमेंट आता है, फालतू बंदे ना कुछ भी कमेंट कर देते हैं डट्टू बट्टू कि जी फोकट में मिल रही है, फोकट में मिली, तुम भी आओ ना एक बार, अपनी एक उंगली काट के दिखाओ फोकट में कट रही है तो मैं देता हूँ 10 लाख रुपये की उंगली के लिए। तो ये पहली बात तो ये सैनिकों के प्रति जो कमेंट करते हैं ना बंदे, वो बंद करना चाहिए। हम लोग पहली गोली खाते हैं, ये कमेंट करने वाले नहीं खाते। आजकल बहुत से युवा ट्विटर फेसबुक इस पर ले लेते हैं मोबाइल और रातों रात में गुरु पैदा कर देते हैं। नहीं, हमारी कुर्बानियों को अगर आपने देखना है, या तो उन सैनिक परिवारों के साथ रहिए, उन सैनिकों के साथ रहिए, या तो खुद वर्दी पहनिए, तब आपको पता लगेगा कि हम कितनी परेशानी में रहते हैं। मगर फिर भी हम मुंह नहीं खोलते, क्यों? क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम रहता है। मगर वहीं पर जब कुछ लेने की बारी आती है तो क्यों हम लोगों को अनदेखा कर दिया जाता है? आज मेरी डिसेबिलिटी हो रही है तो मेरा डिसेबिलिटी के मुताबिक एक मैटर और है सभी के लिए, जो डिसेबल हो जाता है, कोई भी हो जाता है, उसको वैसे ही 50% रेलवे माफ कर देती है। तो क्यों नहीं हम लोगों को, अगर हमने लड़ा है, हमारे जैसे आदमी ने यहाँ पर जो सेना में है, उनका पूरा किराया तक भी माफ नहीं है, ट्रेनों का भी माफ नहीं है, आप जहाज का छोड़िए आप। तो इस तरफ थोड़ा गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे सैनिक हैं, अभी हम लोग जब जिंदा है तब तो कुछ नहीं है, जब मरने के बाद हम बोलेंगे इसकी स्मारक बना दो, क्यों? मतलब पैसा वेस्ट करना बाद में स्मारकों के लिए, फिर पहले बार स्मारक भी ध्यान नहीं रखती और स्मारक बना दो, क्या फायदा उस चीज के लिए? तो सर आपने देश के लिए अपने 3 कीमती अंग दान दे दिए, आपको सरकार की तरफ से, देश की तरफ से क्या मिला? देखो, देश से, सरकार तो आएगी चाहिए, देश हमारा सबका है। हमने तो जो वर्दी पहनी थी ना, मैं तो कोई खानदान में भी सैनिक नहीं था, मैंने तो अपनी मर्जी से पहनी थी, हमने लेने के लिए नहीं पहनी थी। मगर आज जब मेरे जैसे, मतलब चलो मैं सक्षम चल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम, मेरे जैसे ऐसे भाई हैं जो बेचारे चल भी नहीं सकते, मेंटली डिफेक्ट है, तो उनको किस तरफ से सहारा दिया जाए ना? अभी हम लोग तो नौकरी भी नहीं कर सकते कहीं पर, क्योंकि डिसेबल हो गए, फौज ने हमको निकाल दिया। हमारी तो इच्छा थी सला मैं पूरा दिन नौकरी करूं, वही एक अधिकारी रहता है उसको पूरी नौकरी करा दी जाती है। हम भी बैठ के नौकरी कर सकते थे, आज भी जज्बा है। हमें पैसे के साथ साथ में जो सम्मान चाहिए, हमें आज निरादर है उस सम्मान से सैनिक। सिर्फ कागजों के अंदर सम्मान है, भारत माता की जय होगी, ये होगी, ग्राउंड में क्या भारत माता की जय? आज भी मैं चलता हूँ तो आप जैसे युवा मिलते हैं, नीचे की सीट भी नहीं देते कई बार ट्रेन में। नहीं सर, मैंने तो 4 महीने पहले कर रखी है। कौन से सम्मान की बात करते हैं हम लोग? आज बहुत से आदमी, जब हमारा कोई जवान भी शहीद हो जाता है तो झंडे डंडे लेके पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद। कौन करेगा? टुकड़े कर दो, मार दो, कौन मारेगा? सैनिक ही मारते हैं ना। इतना जोश हो तो एक बार आओ, मैं बहुत बंदों को बोलता हूँ मेरे साथ चलिए इस कंडीशन में भी, अभी भी मैं जाता हूँ कारगिल के अंदर।
इस कंडीशन में भी आप चलो देखो क्या कितना जवान हमारे रह रहे हैं, आज भी टेंटों के अंदर रह रहे हैं। क्यों रह रहे? क्योंकि हमें इस चीज का गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हम लोग राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हैं। तो सबसे यही अनुरोध है कि जब हम लोग इस कंडीशन के अंदर रहते हैं तो हम लोगों को साथ में भी भेदभाव नहीं किया चाहिए। कितने का आदमी है डिसेबल्ड, ये मेरे को बताइए आप, कितने का आदमी है डिसेबल्ड है? टोटल हिंदुस्तान के अंदर मेरे हिसाब से 2% डिसेबल आदमी है, जिसमें सिविलियंस भी आगे 2% यानी 200 में से 4% यानी कि 40 ही आदमी आपको फौजी आदमी मिलेंगे। हमारी डिसेबिलिटी तो बहुतों को नजर आती है, कुछ ऐसे बंदे भी हैं हमारे जैसे सैनिक जिनको अंदरूनी चोटें लगी हुई है, उनका दिखता भी नहीं है। तो ऐसे ना कि कुछ करना है ना दिल से खोल के करिए, बुलाइए सबको कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। तो वादे मुताबिक मैं तो जनरल बिपिन रावत तक भी मिला था, उन्होंने बुलाया, बहुत सैनिकों को इकट्ठा किया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि हर साल या 2 साल में सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को बुलाया जाएगा, एक मेला होगा सैनिकों का, पूछा जाएगा क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। मगर उसके बाद में टाइम थी, साहब शहीद हो गए, उसके बाद कोई मतलब नहीं था। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात तो पहले ही थी, वो तो फौजियों का चांदनी रात रहती है मैडम। देश में तो अंधेरा 24 घंटे है, मगर एक सैनिक है ना, उसके कारण उजाला है। और आज सैनिक को भी वापस से अपने कार्यकाल के बाद बिल्कुल आना जी। मैं तो बोलता हूँ कि देखो आज देखिए हम जितने भी हमारे माननीय बैठे हुए हैं उनका तनख्वाह बढ़ाने के लिए किसी से पूछते नहीं है, वो पूछते हैं हमारे लिए कमेटी बैठती है, उनके लिए क्यों नहीं कमेटी बैठती? बताने वाली बात है ना। जी जी। उन लोग अपनी मर्जी से हाँ भाई तेरा इतना कर ले उतना कर ले, हाँ यस यस से कोई पार्टी का भी हो। हम लोगों के लिए थोड़ा ये बजट बैठेगा, वो होगा, फिर थोड़ा सा जैसे वो पहले एक बिल्ली थी, उन्हीं कुत्ते बिल्ली वाली कहानी थी, तो झगड़ा करते थे ना, तो बिल्ली ने 2 कुत्ते झगड़ा करते, उन्होंने रोटी बांटना शुरू किया, उसने रोटी ले लिया, बीच में बंदर। हाँ बंदर वाली वो जो कहानी थी ना, बंदर और बिल्ली वाली कहानी, वो हाथ जोड़ी है कि थोड़ा ये दे लेती है, तराजू में ज्यादा हो गया, थोड़ा इसमें निकालो इसमें कर दो, वो साथ चलते चलते फिर वो बंदा बोलता है यार चलो यार जयराम जी की हो गई है। तो आज हम लोगों को ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि हम अपने आदमी से लड़ रहे हैं। हमने ये नहीं सिखाया गया था कि हमारे अपने आदमी दुश्मन है, नहीं है। हम लोग राष्ट्र सर्वप्रथम मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा भारतवर्ष को हम बड़ा मानते हैं, क्योंकि सेना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, भिन्न भिन्न क्षेत्रवाद, जातिवाद, भिन्न भिन्न स्टेट से आता है और अनेकता में एकता की मिसाल करता है, वो बनता है भारतीय सैनिक। मैं से हम हो जाते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोगों को टुकड़े कर देते हैं। तो ऐसे टुकड़े नहीं चाहिए हमको, जातिवाद नहीं चाहिए। जैसे हम लोग सैनिक हैं, सैनिकों के अंदर नहीं चाहिए ऑफिसर है, जवान है, जेसीयू है। अगर हम फौरन की बात करते हैं तो फौरन के ऑफिसर, जवान, जेसीयू एक ही मैस के अंदर खाना खाते हैं, कोई भेदभाव नहीं, एक ही ड्रेस, एक ही जगह खाना खाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बहुत जगह जाता हूँ, हमारे पास जब आते हैं फॉरनर, मैं वहाँ जाता हूँ तो एक साथ में ही खाना खाते हैं वो लोग, कोई भेदभाव नहीं उनके। अच्छा सर, लास्ट सवाल लेना चाहूंगी, इन व्यवस्था ने कुव्यवस्था, हमारे पास जब आते हैं फॉरनर, मैं वहाँ जाता हूँ तो एक साथ में ही खाना खाते हैं वो लोग, कोई भेदभाव नहीं उनके। अच्छा सर, लास्ट सवाल लेना चाहूंगी, इन व्यवस्था ने कुव्यवस्था को देखते हुए आप अपने जो बच्चे हैं चाहे यूथ है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको कहेंगे भारतीय सेना में ज्वाइन करने को, या फिर देखो भारतीय सेना में तो ज्वाइनिंग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग सब आदमी हाथ पाथ रख के बैठ गए तो दोबारा गुलाम हो जाएंगे ना। उस चीज के लिए मैं युवाओं को बोलूंगा कि भैया हमने जो सोई आत्मा को जगाइए, हम लोगों ने खुद ने आगे बढ़ना पड़ेगा, दूसरे के भरोसे मत बैठो। हम लोग सैनिक अपने कंधों पर विश्वास रखते हैं, आज भी अपने कंधों को ऊपर बंदूक चलाते हैं, दूसरों कंधों पर नहीं चलाते हैं। तो युवाओं से मैं तो ये आग्रह करूंगा कि भाई इन बातों में ना आए, ठीक है ये चीजें चल रही है वो आप साथ में साथ दीजिए हमारा, मगर क्या कि एकदम से सेना की तरफ मुंह मोड़ेगा, फिर सेना में जाएगा कौन? फिर हम और आप कैसे जी सकेंगे? तो ये तो मैं ये बोलूंगा कि युवाओं को जाइए और अच्छा तरह सेना के अंदर नौकरी करिए, क्योंकि ये वर्दी जो हम पहन रखी है वर्दी हमारी अंदर आत्मा रहती है मैम, ये कोई खराब नहीं होती, कोई भी नहीं पहन सकता इसको, धीरू भाई अंबानी तक नहीं पहन सकता इसको। इसके लिए हम लोगों को बहुत कड़ी तपस्या करी है, तब जाकर के हमें वो वर्दी, त्याग है बिल्कुल, बलिदान जो शब्द लगता है ऐसे नहीं लगता हमारे पीछे बलिदान का मतलब, बलिदान दिया है हमने, बचपन में अपने माँ बाप का प्यार त्यागा है। ऑटो जनता तो गर्लफ्रेंड का माँ बाप 2 मिनट में रोने लग जाते हैं। हम देखिए हमारे तो बच्चों को पता नहीं होता था, हमारे कहावत फौज में कि भाई बच्चे कितने बड़े बड़े, बोला सर कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, बोला ऐसे क्यों बता रहे हो? बोला साहब जब सवेरे जाते हैं तो बच्चे सोए रहते हैं, जब आते हैं तो भी सोए रहते हैं। तो हमने तो कभी देखा नहीं बच्चों खेलते। आज भी कोई सैनिक से पूछिए कि क्या कभी उसने देखा बच्चे का बर्थडे क्या होता है? आज भी हमारे बच्चों को देखा नहीं हमने कभी होटल में खाना खिलाया हो, क्योंकि हमारे दिमाग में 24 घंटे ही रहता है कि राष्ट्र सर्वप्रथम। मगर राष्ट्र सर्वप्रथम करते करते जब यहाँ जाते हैं तो यहाँ सिविलियन आदमी पागल है, घुटनों में दिमाग इन लोगों का। अरे हमारा घुटनों में दिमाग नहीं है, हम दुश्मन के घुटने टिकाते हैं, मानते हैं बात को। तो इसलिए जो एक सैनिक का जो वैल्यू होना चाहिए ना वो सबने मानना चाहिए, नहीं तो क्यों ना बता रही है, चुपचाप से दे देना चाहिए। आदत नहीं, मतलब आज दोस्तों नॉर्मल है, जैसे विडोज की नॉर्मल पेंशन भी आती है उसको भी कुछ दिन बाद कटौती कर दी जाती है। ये कटौती सैनिक परिवारों के ऊपर क्यों आगे तलवार उठती है?
हर जगह हमारा ही बजट क्यों दिखता है कि कम हो जाए, बाकियों को नजर नहीं आता है। तो एक बार पूछिए भैया, पैसा सब कुछ चीज नहीं है, पैसा बड़ी चीज नहीं होती है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए हम जैसे सैनिकों को कि नहीं भाई एक बुलाया जाए। जैसे बीच में भी सबका की तरफ से रक्षा मंत्री जी 3-4 बार मिल चुके हैं, बिल्कुल बाकायदा बिठाया गया, इज्जत से बातचीत करी गई और बिल्कुल प्रेम से बताया गया कि जी जो आपकी बातें हैं बहुत सच्ची बातें हैं, मगर पीछे फिर उसके बाद में वो काम नहीं होता है। तो ये सोचना चाहिए ना कि भाई बार बार क्यों हम लोग इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पैसा बड़ी चीज नहीं है, समाधान निकालिए यार। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपने लिए लड़ रहे हैं, हम तो थोड़ी देर बाद में चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? जो हमारी वीरांगनाएं हो क्या करेंगी, मतलब और मेरे जैसे सैनिक हैं वो क्या करेंगे बेचारे? तो किसी को तो आना चाहिए ना। और आपके माध्यम से हमारे सैनिकों तक भी आवाज पहुंचनी चाहिए कि भाई जितना भी हो सकता है सब आदमी जंतर मंतर पर आए। ऐसा नहीं होता कि आप लोग वहां पर ट्विटर फेसबुक पर हमारा तमाशा देखते रहो और कोई ये सोचे कि भैया तनख्वाह बढ़ जाएगी वो लोग और हम पे बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ नाम नोट करने चाहिए यहाँ पर सबके कि जो आ रहा है साला उसको पेंशन दे और बाकी को काटो, तब देखो कैसे भाग आएंगे। नहीं हमें भी एकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साला ये लोग मर रहे हैं और हम लोग बोलते अरे तलवार जी आप तो हो ना, हमको तो मिल जाएगा फायदा। नहीं, क्यों भाई? इन लोगों ने क्या मतलब इनके घर में भी बच्चे नहीं क्या? मैं तो बोलता हूँ इतना टाइम ही लगता नहीं है, 2 लाख भी सैनिक एक दिन इकट्ठा हो जाए ना यहाँ पर, रातों रात काम हो जाएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है भाइयों कि जितने भी सैनिक हैं, अभी 3 तारीख हमको टाइम दिया हुआ है, प्लीज सभी आइए और बढ़ चढ़ करके अपने हक की आवाज उठाइए। जय हिंद, जय भारत।